नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिम न्यूज़ में। देश विदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तारीख है 20 अगस्त 2020, तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। प्रदेश की पहली बड़ी खबर, कोरोना से 2 मौतें, 198 कोरोना संक्रमित, सोलन में सामने आए 73 नए मामले। हिमाचल में बुधवार को कोरोना संक्रमण से 2 और मौतें हुई है, जबकि 198 लोग वायरस के संक्रमित मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला चंबा के डलहौजी की महिला ने बुधवार सुबह 6 बजे धर्मशाला के कोविड सेंटर में अंतिम सांस ली। गंभीर बीमारी से ग्रस्त इस 48 वर्षीय महिला को टांडा में उपचार के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें धर्मशाला रेफर कर दिया गया, जहां बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि कोरोना की वजह से मौत होने के चलते महिला का अंतिम संस्कार धर्मशाला में ही किया जाएगा। उधर चंबा के राजनगर में शुगर पीड़ित एक व्यक्ति की चंबा मेडिकल कॉलेज में ही मौत हो गई। मृत्यु के बाद जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो वे पॉजिटिव निकले। इन 2 मौतों के साथ प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है। उधर हिमाचल में बुधवार को कोरोना संक्रमण से 198 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 73 मामले सोलन जिला से हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 28, मंडी व सिरमौर में 21, कांगड़ा जिला में 16, चंबा में 12 और किन्नौर में 10 मामले सामने आए हैं। हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा केंद्र का निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी संचालन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने के निर्णय की सराहना की है। कहा है कि निर्णय विशेषकर हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एजेंसी की ओर से राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस निर्णय का कार्यवाहन को हर संभव सहायता देगी। इस प्रक्रिया को हिमाचल में भी क्रियान्वित करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एजेंसी की ओर से केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी गैर राजपत्रित भर्तियां संचालित की जाएंगी। यह एजेंसी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की ओर से विज्ञापित किए जाने वाले पदों के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस ऐतिहासिक निर्णय के देश के करोड़ों युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सभी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षा। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। सरकार ने गैर राजपत्रित पदों और बैंकों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया है। इसी के उद्देश्य से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को हरी झंडी दिखा दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के लिए लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। 20 भर्ती एजेंसियां ऐसी हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। इन्होंने कहा कि युवाओं की तरफ से यह मांग सालों से उठ रही थी, लेकिन यह नहीं हो पा रहा था। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन से उनकी परेशानी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी और एक ही परीक्षा से युवाओं को आगे जाने का मौका मिल सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रदेश की अगली नई खबर के साथ। भ्रष्टाचार की शिकायत पर एक मंत्री के खिलाफ विजिलेंस ने शुरू की जांच। पद पर रहकर अर्जित काले धन से रिश्तेदारों के नाम पर अकूत संपत्तियां जुटाने के आरोप में घिरे जयराम सरकार के एक मंत्री के खिलाफ विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शिकायत का डिस्क्रीट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस वेरिफिकेशन में अगर शिकायत में मिले आरोपों को लेकर कुछ ठोस जानकारी मिलती है तो विजिलेंस ब्यूरो मंत्री के खिलाफ नियमित जांच की अनुमति मांगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2018 में हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संशोधन के बाद राजपत्रित अधिकारी या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ जांच के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। विजिलेंस की इस कवायद के बीच हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मुलाकात के बाद मंत्री की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार ने मंजूरी दी तो कैबिनेट से आरोपी नेता की छुट्टी हो सकती है। हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को मापदंड निर्धारित। हिमाचल में नई पंचायतों के गठन के लिए प्रदेश सरकार ने मापदंड निर्धारित कर दिए हैं। प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा आबादी होने पर नई पंचायत बनेगी। नई पंचायत में 5 से अधिक गांव होना जरूरी है। इन मापदंडों के आधार पर पंचायती राज विभाग नई पंचायतों को लेकर अधिसूचना जारी करेगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार गैर जनजातीय क्षेत्र में नई पंचायत बनाने के लिए कम से कम 600 की आबादी और 200 परिवार होना चाहिए। इसके अलावा आखिरी गांव की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर हो। इन सब मापदंडों को पूरा करने पर ही नई पंचायत का गठन होगा। अगर पुरानी पंचायत की आबादी 2000 से अधिक है तो ही नई पंचायत बन पाएगी। इसके अलावा प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत की जनसंख्या 750 से अधिक है तो वहीं नई पंचायत बन सकेगी और इसके लिए कम से कम 300 की आबादी होना अनिवार्य है। जनजातीय क्षेत्र में नई पंचायत बनाने के लिए गाँव और परिवारों की संख्या सहित आखिरी गाँव से दूरी के मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। स्कूल प्रवक्ता न्यू भर्ती अब मौके पर ही जमा कराने होंगे दस्तावेज। राज्य लोक सेवा आयोग ने 23 अगस्त को होने वाली स्कूल प्रवक्ता न्यू के हिंदी विषय के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पुराने नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था में शैक्षणिक योग्यता, आयु सहित अन्य दस्तावेज परीक्षा केंद्रों में ही जमा होंगे। पहली परीक्षा होने के 7 दिन के बाद ही दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा हो जाती थी, लेकिन आयोग ने अब व्यवस्थाओं में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसको लेकर नया निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब मौके पर इन दस्तावेजों को जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है कि आयोग के सचिव की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती का विज्ञापन जारी करने के समय जिन आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने को कहा गया है, उन दस्तावेजों को अब परीक्षा वाले दिन केंद्र में निरीक्षक के पास जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी को इसकी सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी देनी होगी। आयोग ने 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ सैनिटाइजर और पानी की बोतल भी साथ लाने की अपील की है। इसके अलावा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सभी निर्देशों और आयोग के एसओपी का भी पालन करने को कहा गया है। 76 लाख गबन केस में कंपनी का रिकॉर्ड जब्त। जिला की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में हुए 76.29 लाख रुपए के गबन मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया है। बता दें कि कंपनी के सीईओ ने अपने शिकायत पत्र में कंपनी के ही कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आपसी मिलीभगत से झूठे इंदराज करके करीबन 70 लाख रुपए का गबन किया है। अब पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कंपनी के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। 25 तक बरसेंगे बादल, आज भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, सिरमौर और मंडी, सोलन, चंबा में गुरुवार को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में 25 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बुधवार को दिन भर मौसम खराब बना रहेगा। सुबह के समय मैदानी इलाकों सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश हुई। बारिश होने से तापमान में फिर से गिरावट भी आई है। अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।